हम सबको पता है कि 27 सितंबर को भी नवरात्र की पंचमी तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है। एक तो पंचमी तिथि, ऊपर से शुक्रवार का दिन, जो कि इस दिन को और भी खास और भी विशेष बनाता है। बहुत सारे लोग के कमेंट थे कि भैया हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में खुशियों को लाने के लिए पूज्य गुरु जी के द्वारा एक उपाय था, जिसमें हम लोगों को 2 स्वस्तिक बनाने का एक उपाय करना था। वो स्वस्तिक हमें किस चीज़ों से बनाना है, कौन सी उंगली से बनाना है, किसके लिए बनाना है, इस सब की बातें इस पूरी वीडियो में करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को आम का पत्ता दिखाई दे रहा है। इस उपाय का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको आम का ही पत्ता लेना है, या आपको पीपल का पत्ता लेना है, या आपको पान का पत्ता लेना है। मतलब कहने का क्या है कि आपके पास में अगर आम का पत्ता ईजिली अवेलेबल हो तो आम ले लो, आपके पास में पीपल का पत्ता मिल जाए तो पीपल ले लो, आपके पास में पान का पत्ता मिल जाए तो आप पान का ले सकते हो, लेकिन कोई भी एक पत्ता आपको लेना होगा, ठीक है ना। चलिए, इतना करने के बाद में अब आप लोग को यहाँ पर करना होगा एक छोटा सा और काम। वो काम क्या है कि आपको लेना है चावल। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या लेना है भाई? चावल लेना है। अब चावल यहाँ पर आप लोग को 2 जगहों पे लेना है। जैसे एक छोटी सी कटोरी लो, ठीक, मतलब एक नहीं 2, जैसे मैंने बना दिया। एक कटोरी में थोड़ा सा चावल रखो और दूसरी कटोरी में भी थोड़ा सा चावल रखो, ठीक है ना। रख दिया। रखने के बाद में अब यहाँ पर नियम थोड़ा सा चेंज होता है। क्या नियम है? जो 1 मिनट नंबरिंग में कर दूँ, 1 नंबर 2 नंबर, जो आपके पास में पहला वाला चावल है, उस पहले वाले चावल में थोड़ा सा रोली कुमकुम मिला करके इस चावल को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे, ठीक है ना। और जो दूसरी कटोरी थी, उस दूसरी कटोरी में हल्दी को मिला करके दूसरी वाली कटोरी का जो चावल है उसे क्या कर देंगे? पीला कर देंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, 2 कटोरी में थोड़ा थोड़ा चावल लेंगे। एक कटोरी का चावल आपको रोली कुमकुम से पीला लाल करना है, और दूसरी कटोरी का जो चावल है उसे हल्दी से आप लोग को क्या करना है? पीला करना है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। अभी आपके पास में 2 और चीज़ें बढ़ गई होंगी। क्या क्या? रोली और हल्दी, यही तो है ना आपके पास। अब आपने जो भी पत्ता लिया है, मैं कह रहा हूँ कि आपने आम का लिया हो, पीपल का लिया हो, या फिर पान का लिया हो, कोई सा भी पत्ता लिया, जो भी पत्ता आपने लिया है उस पत्ते पर 2 स्वस्तिक का निर्माण आप लोग को करना है। जैसे एक स्वस्तिक का निर्माण ऐसे करेंगे और दूसरे स्वस्तिक का निर्माण ऐसे करेंगे। कलर को देख करके ही आपके समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में हम ये निर्माण किस चीज़ से कर रहे हैं। जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला स्वस्तिक, ये हमने रोली से बनाया है, यानी कि कुमकुम से बनाया। और ये वाला जो दूसरा पीला स्वस्तिक है, ये हमने किससे बनाया? हल्दी से बनाया। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? है ना। अब आपके घर का जो भी व्यक्ति परेशान है, चाहे वो शादी को लेकर के, विवाह को लेके, उसके अपने खुद के टेंशन हो, या फिर परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट चल रहा हो, जो भी व्यक्ति परेशान है, जो पत्ता आपने लिया है और जिस पत्ते पर आपने ये 2 स्वस्तिक का निर्माण किया है, उस व्यक्ति के हाथों पर इस पत्ते को रख देना, ठीक है ना। रख दिया। रखने के बाद में अब यहाँ पर दूसरा नियम स्टार्ट होता है। क्या? जो आप लोगों ने लाल, मतलब रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाया है, उस पर 1 चुटकी चावल का दाना किस पर गिराएंगे? लाल वाले स्वस्तिक पे। और जो आपके पास में ये पीला वाला स्वस्तिक दिखाई दे रहा है, इस पीले वाले स्वस्तिक पे जो रोली कुमकुम से आपने कलर किया है लाल चावल, उस लाल वाले चावल को क्या करेंगे? पीले वाले स्वस्तिक पे गिराना है। दोबारा बता रहा हूँ, जो स्वस्तिक आपने रोली कुमकुम से गिराया है उस पर आपको पीला चावल डालना है, और जो स्वस्तिक आपने हल्दी से बनाया है उस स्वस्तिक पर आपको रोली कुमकुम वाला चावल डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि 1 चुटकी आपको डालना होगा, ठीक। पहली बात है समझ में। अब इतना करने के बाद में आप इस पान के जो भी पत्ता आपने लिया है उस व्यक्ति के हाथों पे रखिएगा, जो इंसान परेशान है। पूरे घर में एक बार घूम लेना, और घूमने के बाद में इस पत्ते को उठाना होगा और लेके कहाँ पे जाना है? नवरात्र के दिनों में देवी माता का वास कहाँ होता है? नीम पेड़ के नीचे। तो इसीलिए आपको नीम वृक्ष के नीचे पहुँच करके
उसको वहाँ पर रख देना है। यह विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में, परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी कोई संकट, परेशानी, तकलीफ़ें ना आए। जो भी व्यक्ति नवरात्र की पंचमी तिथि पे इस उपाय को कर लेता है, उनके जीवन के जो कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। ठीक, चलिए, तो पहला उपाय आपको समझ में तो आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नवरात्र की पंचमी तिथि पे करने वाले हम लोग अपने इस दूसरे उपाय की तरफ। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक घर में, परिवार में चल रही है, वो परिवार और चलती है धन को लेके कि हमारे घर में भैया धन नहीं है, व्यापार नहीं चलता, नौकरी नहीं मिल रही, इज्जत ही नहीं होती हमारे घर में। हम लोग क्या करें? इसके लिए आप लोगों को धन संपदा के लिए पूज्य गुरु जी ने एक अपनी कथा में पत्रों के माध्यम से आपको बताते होंगे कि हम लोगों को क्या लेना है, शहद लेना होगा। बहुत ज़्यादा मत लिया करो, थोड़ा सा शहद ले लिया करो। और शहद लेने के साथ में जब कभी भी धन संपदा की बातें हुई हैं, हम लोगों ने क्या लिया है बताओ? कमल गट्टा लिया है, ठीक है ना। और कमल गट्टा अब इस बार हमें 2 लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताऊंगा। कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। अब तांबे का पात्र तो आपको लेना ही लेना है, जल आपको भरना ही भरना है। जल के अंदर बच्चा गंगा जल तो ज़रूर डाल देना। अब यहाँ पर नियम सुनिएगा। आपके पास में 2 कमल गट्टे हैं, उन 2 कमल गट्टों में से एक कमल गट्टा कलश के अंदर डाल देना है, एक कमल गट्टा अपने पास में रखना है। सुनिएगा दोबारा से, जल गंगा जल के अंदर 2 कमल गट्टा जो आपके पास में है, उसमें से एक ही कमल गट्टा कलश के अंदर डालेंगे, एक कमल गट्टा अपने पास रखेंगे और फिर इसे लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास। यहाँ पर पहुँचेंगे, फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर पहुँच करके आप लोग को पहला काम ये करना है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपके पास में कमल गट्टा है, उस कमल गट्टे को, अगर कमल गट्टा शिवलिंग के ऊपर रुक सकता है तो यहाँ पर रख दो रिद्धि सिद्धि के नाम से। लेकिन अगर कमल गट्टा शिवलिंग के ऊपर नहीं रुक सकता है तो महादेव की पिंडी के ऊपर टच कराओ कमल गट्टे को और फिर उस कमल गट्टे को माता अशोक सुंदरी पे रख देना, ठीक है ना। नियम कहता है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना, बट अगर नहीं रुकता है कमल गट्टा शिवलिंग के ऊपर तो आप जलाधारी पे भी रख सकते हो। जिस स्थान पर आपने कमल गट्टा रखा है, जो शहद आपके पास में है, उस शहद को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस कमल गट्टे के ऊपर गिराना और फिर जो जल मैंने आपको दिखाया है कमल गट्टे वाला, वही जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अब यहाँ से हमें मात्र एक कमल गट्टा उठा के ले जाना है। कौन सा? वो कमल गट्टा उठाइएगा जिस कमल गट्टे के ऊपर आपने शहद चढ़ाया था, ठीक है ना। उस कमल गट्टे को उठाना, अपने घर की अलमारी, तिजोरी या व्यापार का स्थान है, वहाँ पर मात्र रख देने से कभी भी हमारे घर में धन की कमी नहीं होती है। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना होगा? आप लोग को तुलसी माता के पौधे के पास में करना है। जब कभी भी आज तक पंचमी तिथि आई है, इस उपाय के बारे में ज़रूर बताया मैंने। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको तुलसी माता का पौधा दिख रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। अगर मान लेते हैं आप अपने जीवन में बहुत मेहनती हो और बहुत मेहनत करते हो, फिर भी आपके घर से माँ लक्ष्मी जो हैं वो रूठी हुई हैं। पूज्य गुरु जी ने यहाँ तक कहा है कि जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि पर इस उपाय को करता है वो 3 महीने में करोड़पति बन सकता है। ये इतना शानदार उपाय है ना। देखो, पहले ही बता चुका हूँ, इस उपाय को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय के लिए अगर आपके पास में गंगा जल मिल जाता है, ठीक है ना, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। गंगा जल को लीजिएगा। यहाँ पर 2 तरीके हैं इस उपाय को करने का। पहला तरीका तो ये होता है कि हमें गन्ने का रस लेना होता है। दूसरा तरीका होता है कि हमें गुड़ लेना होता है। तीसरा तरीका, गुड़ मतलब गुड़ का पानी लेना होता है। तीसरा तरीका होता है गंगा जल लिया जाता है, ठीक है ना। तीनों में से जो चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हों, गन्ने का रस हो तो उससे कर लो, गुड़ का पानी हो उससे कर लो, या गंगा जल हो तो उससे कर लो, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा या एक छोटा सा प्लेट लीजिएगा। उस प्लेट को, कटोरी को लेकर कहाँ पे जाओगे?
तुलसी माता के पास में जाना, अपने हाथों में पहले जो भी चीज़ें आपने लिया है उसको लेकर के नाम और गोत्र बोल करके कितनी बार, 7 बार आप लोग को इस पात्र के अंदर डाल देना है। डायरेक्ट तुलसी माता की जड़ में नहीं डालेंगे, पहले एक छोटी सी कटोरी में अपने हाथों में लेकर के नाम और गोत्र बोल के 7 बार जो भी चीज़ें लिया हो, गन्ने का रस हो या गुड़ का पानी हो या गंगा जल हो, इसके अंदर आपको पहले भर देना, ठीक है ना। फिर आप क्या करना है, इस कटोरी के जल को उठाना है और फिर तुलसी माता की जड़ के अंदर डाल देने से हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में हमेशा बना रहता है, ठीक है ना। आखिरी उपाय की बातें हम लोग कर लेते हैं, जो कि मात्र हमें शक्कर के साथ करनी है। नवरात्र तिथि का ये उपाय अगर हम करते हैं तो हमारे घर से कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। शक्कर का उपाय है, बहुत स्पेशल है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा दिया लेना है, नया दिया, दोबारा बोल रहा हूँ, क्या लेना है भाई, नया दीपक ले लेना, एक चुटकी शक्कर लेना, शक्कर मिल जाए शक्कर ले लो, मिश्री मिल जाए मिश्री, ज़्यादा नहीं लेना है, बस एक चुटकी। उस मिश्री को दीपक के अंदर डाल दीजिएगा और माता रानी के मंदिर में जा कर के उनके सामने भोग लगा देना और यह कह देना कि हमारे जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, हे देवी माँ हमारे जीवन के जो कष्ट हों खत्म हो जाएं। नवरात्र की पंचमी तिथि पर किसी भी मीठे सामान का भोग दीपक में मात्र लगा देने से देवी माता के सामने हमारे जीवन के जो कष्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। बहुत ईजी उपाय था, करिएगा ज़रूर। बाकी कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।